اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकव्वी और मुमसिक यानी वो नुस्खा जो इंतशार भी लाए और टाइमिंग को भी बढ़ाए वो बता रहा हूँ। ऐसा नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह इसको बार बार बनाकर लोगों को इस्तेमाल करवाया, ऐसा रिज़ल्ट देता है कि जिसकी मिसाल ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद हज़रात तक भी पहुँचे और वो फ़ायदा उठाएं, मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। तो इंतशार की कमी और टाइमिंग की कमी ये तो एक आलमगीर मसले बन चुके हैं। हर आने वाला बंदा तकरीबन अगर 10 बंदे आएंगे तो 9 उसमें से यही सवाल करेंगे, हकीम साहब इंतशार कम है, टाइमिंग नहीं है। अगर दिन में 20 फ़ोन आएंगे तो उनमें से 18 फ़ोन इसी मसले के बारे में होंगे कि हकीम साहब हमारी टाइमिंग बहुत कम है, हमारी इंतशार नहीं आता, हम बीवी के करीब जाते ही फारग हो जाते हैं। ओ खुदा के बंदो, ये ज़्यादातर मिसाल नौजवानों को हैं। मैं हैरान होता हूँ कि नौजवानों को तो ये मसले होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो उनकी उम्र ही थोड़ी है। ये चलो एक 40 साल के से ज़्यादा बंदा आता है और वो ये शिकायत करता है तो उसकी तो चलो समझ में आती है कि यार इसकी शादी हुए काफ़ी अरसा हो चुका, अब इसको अपने आप को इस्तेमाल करते हुए और मिलाप करते हुए एक अरसा गुजर चुका, चलो इसको कुछ कमज़ोरी होगी तो समझ में बात आती है। लेकिन नौजवान को किस चीज़ की कमी हो गई है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि वो जो है ना जी मुश्तज़नी, सबसे बड़ी वजह ये। मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में यही गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए नौजवान अपने आप को संभालें, क्योंकि आज का नौजवान किसी के कहने से तो संभलता नहीं है। ख़ास तौर पर ना तो उन पर अपने वालिदैन का असर है, ना किसी और बुज़ुर्ग का। दौर ही कुछ इस किस्म का आ चुका है, समझाने से तो असर ही नहीं होता। को अल्लाह की तरफ से यह है खुद ब खुद अकल आए तो ही बात है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि भाई ये जो आप ग़ज़ा खाते हैं अगर आप मुश्तनी करेंगे तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। जितना मर्ज़ी दूध पी लें, अच्छी चीज़ें खा लें, गोश्त खा लें, लेकिन मुश्तनी करेंगे तो अपने आप को ज़ाया कर देंगे। कोई वजह नहीं है कि आपकी सारी ज़िंदगी हकीमों और डॉक्टरों के चक्कर लगाते गुजर जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने आप को दीन की तरफ मुतवज्जो करें, नमाज पंजगाना को अपना मामूल बनाएं, मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें और तिलावत कुरान पाक को अपना मामूल बनाएं। यही हो सकता है कि आप अगर अपने ईमान को कवी बनाएंगे, अपने ईमान को ताकतवर बनाएंगे, अगर आपका ईमान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होगा, अगर आपका ईमान रोज़े आखिर पर होगा, आपका ईमान जन्नत जहन्नम पर होगा, तो तब ही आप इस बुरी लत से बच सकेंगे। और दूसरी वजह है ग़ुलामबाजी। ये तो इंतहाई कभी, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा कभी फेल है। बहरहाल नुस्खा की तरफ आते हैं। आप नुस्खा समात फरमाएँ। आपने लेनी है फिलफिल स्याह यानी काली मिर्च, सिमल फार सफ़ेद, अफ़यून और सुहागा। इंतहाई मुख्तसर नुस्खा है लेकिन फ़वाइद के लिहाज से तमाम नुस्खों को पीछे छोड़ जाता है। नुस्खा दोबारा समात फरमाएँ। फिलफिल स्याह, सिमल फार सफ़ेद, अफ़यून और सुहागा, ये चारों चीज़ें 1-1 तोला आपने लेनी है, यानी 10 ग्राम 10-10 ग्राम। इन सब को आपने अरके केवड़ा 10 तोला में खरल करके गोली बनानी है खसखस के दाने के बराबर, और बाद अज़ ग़ज़ा 1 गोली मलाई में लपेट कर लें। इंशाअल्लाह आपकी बरसों पुरानी कमज़ोरियाँ भी दूर हो जाएंगी और आपका टाइमिंग का मसला भी मुकम्मल हल हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस नुस्खा से फ़ायदा उठाएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।